जीवन छोटा नहीं है, हम उसका अधिकांश हिस्सा व्यर्थ गवा देते हैं। असली समस्या ये है कि हम समय का सम्मान नहीं करते। वर्तमान का आनंद लेना ही सच्ची खुशी है। न भविष्य की उम्मीदों से बंधे रहो, न भूतकाल के दुखों से। जो व्यक्ति अपने विचारों को समय से जीता है, वही अपने भाग्य का स्वामी बनता है। अपने काम को कल के लिए टालना अपने जीवन को कमजोर बनाने जैसा है। हर देर एक छोटा आत्मघात है। जो व्यक्ति अपने दिन के प्रत्येक क्षण को सच्चाई, धैर्य और ईमानदारी से जीता है, वही जीवन की सबसे बड़ी जीत लेता है। दुख तब तक बढ़ता है जब तक हम उसे रोकने की जगह उससे भागते रहते हैं। उसका सामना करने से वह अपनी शक्ति खो देता है। जो व्यक्ति तूफान के बीच भी अपने नियम और नैतिकता को नहीं तोड़ता, वही वास्तविक वीर है। बड़ी परीक्षा ये नहीं कि तुम्हें दुख क्यों मिला, बल्कि यह है कि तुमने उसे कैसे स्वीकार किया। जो व्यक्ति अपने दुख को अपने लिए अवसर बनाता है, वही भाग्य को अपने पक्ष में मोड़ लेता है। जो लोग दुख के बाद मजबूत नहीं होते, वे दुख के आगे हार जाते हैं, न कि अपने विचारों के द्वारा। धन एक बुद्धिमान का दास है, किंतु मूर्ख का स्वामी। अगर धन तुम्हें नहीं चलाता, तो वह तुम्हें संभालने लगता है। गरीब वो नहीं जिसके पास कुछ नहीं, बल्कि वह जो कुछ भी होने के बावजूद अधिक चाहता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को सीमित रखता है, वही अपने जीवन का सच्चा धनी है। जो व्यक्ति अपने धन के लिए अपने सिद्धांत नहीं बेचता, वही धन का सच्चा स्वामी है। जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति खोजता है, उसे बाहर के धन की कमी कभी नहीं दिखती। जो व्यक्ति डर के कारण कुछ नहीं चुनता, वही अपने भविष्य को भी खो देता है। भय हमें वह चीज दिखाता है जो वास्तव में नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति अपने तर्क से भय पर विजय पाता है, वही शांत रहता है। जो व्यक्ति अपने डर के आगे झुकता है, वह अपने भविष्य को भी झुका देता है। जो व्यक्ति अपने निर्णयों में अटकता रहता है, वह अपने जीवन को अनिश्चितता के दलदल में धकेल देता है। जो व्यक्ति अपने डर को अपने शत्रु मानकर उससे लड़ता है, वही अपने जीवन की लड़ाई जीतता है। गुस्सा एक ऐसी आग है जो पहले उसके व्यक्ति को जलाती है, जो उसे धारण करता है, फिर दूसरों को। जो व्यक्ति अपने क्रोध को अपने शत्रु पर निकालने की बजाय उसे जागरूक रूप से रोकता है, वही महान होता है। जो व्यक्ति गुस्से के बहाने बदलाव चाहता है, वह अपने आंसुओं के बजाय अपने विचारों से बदलाव लाना सीखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन को अपने आवेगों के आगे नहीं झुकता, वही अपने भीतर की वास्तविक शक्ति को पहचानता है। जो व्यक्ति शांति से अपने गुस्से को जीतता है, वही अपने जीवन में सच्चा शासन करता है। जो व्यक्ति तुम्हें ऊपर उठाता है, वही तुम्हारा वास्तविक मित्र है। जो तुम्हें नीचा दिखाता है, वह तुम्हारा शत्रु है। जो व्यक्ति तुम्हारे गुणों को देखकर तुमसे जुड़ता है, वही तुम्हारा सच्चा मित्र है। जो सिर्फ तुम्हारे धन से जुड़ा है, वह तुम्हारा उपयोग करने वाला है। जो व्यक्ति तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों की ओर से बेहतर बनाने की कोशिश करता है, वही तुम्हारा वास्तविक गुरु है। मिलो उन लोगों से जो तुम्हारे विचारों को बढ़ाते हैं, न कि उन्हें घटाते हैं। जो व्यक्ति अपने विचारों को साफ रखता है, वह अपने कार्यों को भी साफ रखता है। आदतें विचारों की संतान हैं। जो व्यक्ति अपने अंदर नियम बनाता है, वही बाहर के कानूनों का सम्मान करना सीखता है। जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति ढूंढता है, वही बाहर की दुनिया में भी शांति बो सकता है। जो व्यक्ति अपने दोषों को स्वीकार करता है,
वही उन्हें सुधारने की ताकत पाता है। भाग्य उन्हें साथ देता है जो तैयारी और कर्म में विश्वास रखते हैं। सौभाग्य तैयारी और अवसर की मुलाकात है। जो व्यक्ति कार्य शुरू करने से डरता है वही अपने भाग्य को अवसर नहीं देता। कर्म वह रास्ता है जिस पर भाग्य स्वयं चलकर आता है। निष्क्रियता उस रास्ते को बंद कर देती है। जो व्यक्ति अपने कर्म के लिए जिम्मेदार रहता है वही अपने भाग्य को परिभाषित करता है। आत्मविश्वास तब आता है जब तुम जान जाते हो कि तुम्हारे नियंत्रण में क्या है और क्या नहीं। जो तुम बदल सकते हो उस पर ध्यान दो, बाकी को शांति से जाने दो। सफलता उसे मिलती है जो डर के बाद भी आगे बढ़ता है, न कि उसे जो सफलता के डर से रुक जाता है। जो अपने कर्मों को नीति और नैतिकता से जोड़ता है वही भाग्य के हंसने का योग्य ठहरता है। जो व्यक्ति अपनी ताकत को जानकर काम करता है वही अपने भाग्य के साथ बराबरी की लड़ाई लड़ सकता है। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखकर चलता है वही भूल चूक के बावजूद भी अपनी मंजिल पर पहुंचता है। इच्छाओं को जीतना ही वास्तविक स्वतंत्रता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दास बन जाता है वह धन के बावजूद भी गुलाम है। जो अपने मन को शांत रखता है वही बाहर की तूफानी दुनिया में भी एक शांत नाव की तरह चलता है। जो व्यक्ति अपने आप को अपने भीतर ढूंढता है वही बाहर के सब भ्रमों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति अपने आप को जीत लेता है उसके लिए कोई भी बाहरी शक्ति उसे हरा नहीं सकती। सच्ची स्वतंत्रता ये नहीं कि तुम्हें क्या मिलता है, बल्कि ये है कि तुम अपने चयनों के प्रति ईमानदार रहते हो, चाहे संसार तुम्हें ना समझे।